नमस्कार दोस्तों, मिथिला मैथ मैजिक में आपका स्वागत है। आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसका हिंदी होता है अनुपात एवं अनुपात, जिसका आज हम बेसिक क्लास देखेंगे। आइए हम शुरू करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन को। अब सबसे पहले पहचान करते हैं रेशियो किसे कहते हैं, प्रोपोर्शन किसे कहते हैं। रेशियो और प्रोपोर्शन, क्योंकि भाषा लिखाना ठीक नहीं होता है, क्योंकि कंप्यूटर क्लास में भाषा कोई महत्व नहीं, इसलिए भाषा लिखाना कोई चीज़ ठीक नहीं है। रेशियो का मतलब होता है कि ए अनुपात बी, अगर इस वाला जो दिया हुआ है चिन्ह, इसको हम रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेशियो। और प्रोपोर्शन का बात किया जाए, जब दो रेशियो जब आपसी संबंध बनाता है, जब दो रेशियो जब आपसी संबंध बनाता है तो उसको क्या कहते हैं? प्रोपोर्शन कहते हैं। प्रोपोर्शन कहते हैं। मतलब ऐसा अगर चिन्ह दिखाई दे तो इसको आप रेशियो बोलिएगा, और ऐसा चिन्ह दिखाई दे तो उसको आप प्रोपोर्शन बोलिएगा। अब रेशियो का मतलब क्या होता है? बट्टा। रेशियो का मतलब क्या होता है? बट्टा। और प्रोपोर्शन का मतलब होता है बराबर। ए बट्टा बी, अनुपात का मतलब तो बट्टा होगा ही, और इस प्रोपोर्शन का मतलब होता है बराबर, सी बट्टा बी। मतलब रेशियो का मतलब बट्टा, प्रोपोर्शन का मतलब बराबर। अगर इसको आपको लाना है तो आप कोना कोनी गुना कर सकते हैं। ए गुने डी बराबर बी गुने सी, या यहाँ पर डायरेक्ट लाना है तो आउटर वाला का एक बार गुना, इनर वाला को एक बार गुना। तो आउटर वाला ए गुने डी, इनर वाला बी गुने सी। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ क्वेश्चन में करा है कि यदि ए बट्टा डी बराबर सी बट्टा डी, ए बट्टा बी बराबर सी बट्टा डी बराबर ई बट्टे एफ बराबर जी बट्टे एच। मतलब ए बट्टा बी बराबर सी बट्टे डी बराबर ई बट्टे एफ बराबर जी बट्टे एच, जी बट्टे एच हो तो वैल्यू ऑफ ईच रेशियो, वैल्यू ऑफ ईच रेशियो, वैल्यू ऑफ इस रेशियो। अब वैल्यू ऑफ इस रेशियो क्या होगा? वैल्यू ऑफ ईच रेशियो। अब वैल्यू ऑफ इस रेशियो का मतलब होता है सम ऑफ न्यूमरेटर, सम ऑफ न्यूमरेटर बट्टा सम ऑफ डिनोमिनेटर। सम ऑफ न्यूमरेटर का मतलब होता है अंशों का योग, और सम ऑफ डिनोमिनेटर का मतलब होता है हरों का योग। सम ऑफ न्यूमरेटर का मतलब होता है अंशों का। अंश क्या दिखा दे रहा है? ए अंश है, सी अंश है, ई अंश है और जी अंश है। सम ऑफ न्यूमरेटर का मतलब हो गया ए प्लस सी प्लस ई प्लस जी बट्टा सम ऑफ डिनोमिनेटर का मतलब हो गया बी प्लस डी प्लस एफ प्लस एच। मतलब वैल्यू ऑफ ईच रेशियो, प्रत्येक रेशियो का वैल्यू क्या होगा? सम ऑफ न्यूमरेटर मतलब इन सब का योग, ए प्लस सी प्लस ई बट्टा ई प्लस जी बट्टा सम ऑफ डिनोमिनेटर का मतलब हरों का योग, बी प्लस डी प्लस एफ प्लस एच, यही होगा आपका। चलिए इसी के तरह पे एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में है आपका कि ए प्लस बी बट्टे सी, फिर बराबर में ए प्लस सी बट्टा बी बराबर में फिर बी प्लस सी बट्टा ए बराबर के दिया हुआ है। तो पूछ रहा है के का वैल्यू क्या होगा। अब कुछ नहीं करना है, वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ के। अब बताएं इसमें कुछ ना, सबको अंशों का योग कर देना, हरों का योग करना। अंश का योग क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस ए प्लस सी प्लस बी प्लस
सी। हर का योग क्या हुआ था, हर में ए है, फिर बी है और फिर सी है। इसमें कहा तो कितना ए है, कहिएगा 2 गो ए है, 2 गो बी है, 2 गो सी है। आराम से 2 ए प्लस 2 बी प्लस 2 सी। चलिए ए प्लस बी बट्टा सी बराबर ए प्लस सी बट्टा बी बराबर बी प्लस सी बट्टा ए बराबर के है। तो के बराबर क्या होगा, वैल्यू ऑफ के। अगर वैल्यू ऑफ के निकालना है तो सम ऑफ न्यूमरेटर, अंशों का योग ये प्लस ये बट्टा ये प्लस ये। अगर सबको जोड़ते हैं तो इसमें 2a 2b और 2c बट्टा a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। आप कह सकते हैं कि इसमें अगर दो कॉमन निकाल सकते हैं, जैसे 2 कॉमन निकाल लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बट्टा a प्लस बी प्लस सी, ये से ये कैंसिल, आंसर क्या हो जाएगा आपका 2। और देखते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है ए प्लस बी बट्टे सी बराबर ए प्लस सी बट्टा बी बराबर बी प्लस सी बट्टा ए बराबर के है। तो के बराबर क्या होगा, तो वैल्यू ऑफ के क्या करना है आपको, सबको ऊपर वाला को जोड़ देना है और सबको नीचे वाला को जोड़ देना, और जैसे ही काटिएगा आंसर क्या आ जाएगा आपका 2। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि यदि ए बट्टा बी बराबर सी बट्टा डी बराबर ई बट्टा एफ बराबर 2/5 दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है एम ए प्लस एन सी प्लस ओ ई बट्टा एम बी प्लस एन डी प्लस ओ एफ बराबर क्या होगा। ए बट्टा बी बराबर सी बट्टा डी बराबर ई बट्टा एफ बराबर 2/5 है। तो ये पूछ रहा आपको क्या होगा। अच्छा मान लीजिए इसको कैसे लिखा होगा, पहले सबसे पहले ये इस पोजीशन में लिखा हुआ होगा, माने सबसे पहले ये ऐसा लिखा होगा, तब ही उसको ऐसा सम ऑफ न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला को जोड़ दिया होगा, नीचे वाला को जोड़ दिया होगा। अगर इसको अगर बनाते हैं इस तरीका में तो क्या बनाइएगा, इसके बराबर क्या है 2/5। इसमें कुछ नहीं किया है, इसमें m से गुना किया गया है तो नीचे में भी m से गुना किया है, ऊपर में भी n से गुना किया है तो नीचे भी n से गुना किया है, ऊपर में भी o से गुना किया है तो नीचे में भी o से गुना किया है, बराबर 2/5 2/5 है, उसको जोड़ दीजिए। तो MA प्लस NC प्लस OE बट्टा MB प्लस ND प्लस OF बराबर 2/5, यही क्या होगा आपका आंसर होगा। चलिए इसमें ज़्यादा झंझट नहीं करना है, आप सबसे पहले चेक करिए A बट्टा बी सी बट्टा डी ई बट्टा एफ बराबर 2/5 है। तो पूछा इतना बराबर क्या हो, सबसे पहले चेक करना है कि जो शुरू वाला है इसमें भी m से गुना किया है, इसमें भी m से गुना किया है, फिर कह रहा है कि c में भी n से गुना किया है, d में भी n से गुना किया है, ई में भी o से गुना किया है, एफ में भी o से गुना किया है। जब सेम टू सेम हो m m n n o o तो कुछ नहीं करना है, जो आपको ये दिखाई दे रहा है आँख मूंद के आंसर मारना है 2/5। क्लियर सबका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बैलेंसिंग रेशियो। बैलेंसिंग ऑफ रेशियो माने रेशियो को आप बैलेंस कैसे करिएगा। माने पहला क्वेश्चन है आपका कि A अनुपात B और B अनुपात C आपसे पूछ रहा है। A अनुपात B बराबर आपको दिया हुआ है 2:3 और B अनुपात C बराबर 6:7 और आपसे पूछ रहा है A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या होगा और A अनुपात C बराबर क्या होगा। ये दो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है।
मतलब A अनुपात B बराबर 2:3 दिया हुआ है, B अनुपात C बराबर 6:7 दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या होगा। एक और क्वेश्चन है आपका, A अनुपात C बराबर क्या होगा। एक बात आपसे पूछा जाए कि कॉमन क्या क्या दिखा दे रहा, तो कहिएगा कि इस दोनों में सर जो इस दोनों में रेशियो में बी भी कॉमन दिखाई दे रहा है। बी भी एक ही आदमी का नाम है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है। मान लीजिए किसी का नाम मोहन है और दो आदमी ने उसका उम्र अलग अलग बता दिया। मतलब कि पहला आदमी जो उसका उम्र 3 वर्ष बताया, दूसरा आदमी उसका उम्र 6 वर्ष बताया। लेकिन एक बात है, आदमी तो मोहन ही है ना। अगर मोहन है तो हर एक हाल में उसका उम्र समान ही होगा, एक ही होगा, दो कभी नहीं हो सकता है। तो जैसे ही आपको कॉमन चीज़ कोई मिले तो इसका मतलब उसका वैल्यू को आप समान कीजिएगा। यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 6 लाना है तो ऑटोमेटिक 3 किससे गुना करेंगे, 2 से। जैसे ही 2 से गुना, 3 दूना 6 और 2 दूना 4, मतलब ए का मान कितना हो जाएगा 4, बी का मान कितना हो जाएगा 6 और सी का मान कितना हो जाएगा 7। अगर ए अनुपात सी पूछ रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा, ए का मान 4, सी का मान 7 आंसर। एक बार और देखते हैं, सही से देखिएगा। क्वेश्चन में है कि ए अनुपात बी बराबर 2:3 दिया हुआ है, बी अनुपात सी बराबर 6:7 दिया हुआ है। अब सबसे पहले चेक करना है कॉमन क्या क्या है। तो कह सकते हैं कि बी भी कॉमन है, बी भी कॉमन है। तो बी भी कॉमन है तो बी का वैल्यू भी समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समान। यहाँ 6 है तो यहाँ 6 करने के लिए 3 किससे गुना करेंगे, 2 से। आप अगर 3 को 2 से गुना करते हैं तो आपको इसमें इसको भी पूरे इस रेशियो को आपको 2 से गुना करना है। 2 दूना 4, 3 दूना 6। आराम सबका मान है, ए का मान आपका 4, बी का मान 6, सी का मान 7। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है ए अनुपात सी बराबर क्या हुआ, तो ए का मान 4, सी का मान 7। ये आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कराए ए अनुपात बी और बी अनुपात सी। ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 5:7। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। सबसे पहले कि आपको बताया है कि कॉमन को ढूंढना है। कॉमन क्या क्या दिखा रहा है, तो आपको बी भी कॉमन दिखाई दे रहा है। क्या दिखा रहा है, बी भी कॉमन दिखा रहा है। जैसे ही कॉमन दिखा तो इसका मान भी समान होना चाहिए। समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक है कि आपको ये वाला को उठा के इधर गुना कर दीजिए, ये वाला को उठा के इधर गुना कर दीजिए। इस बी के मान को इधर, इस बी को मान को इधर हमसे गुना कर दीजिएगा। 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 7 तिया 21। मतलब ए का मान 10 हो गया, बी का मान 15, सी का मान 21। एक बार और देखिए, कह रहा है ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 5:7। अब कॉमन ढूंढना है, क्या समान है, तो बी भी समान है तो बी का वैल्यू समान करना है। बी का वैल्यू अगर समान करना है, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो इस बी वाला का मान इधर रखिए, इस बी वाला का मान को उठा के इधर रखिए। आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, आ जाएगा 5 10, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 7 तिया 21। मतलब ए का मान 10, बी का मान 15, सी का मान 21। आंसर क्या हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 में कह रहा है कि ए अनुपात बी, बी अनुपात सी और सी अनुपात डी सब का वैल्यू दिया हुआ है। ए अनुपात बी का मान दिया हुआ है 4:3, बी अनुपात सी का मान दिया हुआ है 3:5 और सी अनुपात डी का मान दिया हुआ है 2:3। आपको क्वेश्चन 2 को पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या, ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है। साथ साथ पूछ रहा है कि ए अनुपात डी बराबर क्या। सबसे पहले बैलेंस कीजिए, ये दोनों का मान समान है, इन दोनों का मान समान है। अब क्या करें कि दोनों का मान समान हो जाए। अगर मान ली इस सी का मान को उठा के इधर गुना करते हैं तो इस सी का मान को उठा के इधर गुना करना पड़ेगा। जैसे ही गुना करेंगे तो 5 तिया 15 और 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 3 दूना 6। जैसे ही इस बी का मान 6 आया तो 6 करने के लिए इसको भी किससे गुना करना पड़ेगा, 2 से। 3 दूना 6
और 4 दूना 8। आपसे पूछा जाए कि ए का मान क्या है, तो कहिएगा 8 है। बी का मान कितना है, तो 6 है। सी का मान कितना है, तो 10 है। और डी का मान कितना है, तो 15। यही आपका आंसर होगा। और करें ए अनुपात डी, तो ए का मान आपका कितना आ गया, 8, और डी का मान कितना, 15। यही आपका आंसर हो गया। एक बार और देखिए, कहा ए अनुपात बी बराबर 4:3 है, बी अनुपात सी बराबर 3:4 है, और सी अनुपात डी बराबर 2:3 है। सबसे पहले क्या करना है, जो कॉमन है उसको हर एक हाल में दोनों का मान समान करना है। क्या करना है, समान करना है। अगर मान लीजिए समान करना होगा, सी इन दोनों सी का मान समान, इन दोनों बी का मान समान, तो क्या कुछ अब ऐसा मान रखेगा जो समान कर दे। अगर मान लीजिए इस को इधर से उठा के, इस सी वाला को उठा के इधर, ये सी वाला को उठा के इधर गुना करते हैं, तो 5 या 15, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 3 दूना 6, 3 दूना 6। और जैसे ही 6 आया, अब इसको 6 पर आने के लिए 2 से गुना करने के बाद 3 दूना 6, 4 दूना 8। आंसर क्या हो जाएगा, पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर क्या होगा। अब ए का मान 8, बी का मान 6, सी का मान 10, डी का मान 15। ए अनुपात डी, ए का मान 8, डी का मान 15 आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है a/3 बराबर b/4 बराबर c/5। तो पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। चलिए दिल थाम के बैठिएगा, ये तो देखते ही बन जाएगा। जब a/b, थोड़ा सही देखिएगा, a/3 बराबर 3/4 बराबर c/5। एक बार और देखिए सही से, a/3 बराबर b/4 बराबर c/5। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या, कुछ नहीं करना है। देखिए जब बट्टा में हो मान, किस में हो, बट्टा में, ध्यान देखना है। जब बट्टा में हो मान तो कुछ नहीं करना है, जिसका बट्टा उसी का मान। क्या याद रखना है, जिसका बट्टा उसी का मान। अगर बी का पूछे तो जिसका बट्टा उसी का मान, सी का पूछे जिसका बट्टा उसी का मान। आंसर क्या आ जाएगा, 3:4:5। एक बार और, a/3 बराबर b/4 बराबर c/5। ए अनुपात बी अनुपात सी पूछे तो क्या होगा, कुछ नहीं याद रखना। जिसका बट्टा उसका मान, मतलब ए का मान 3, जिसका बट्टा उसका मान 4, जिसका बट्टा उसका मान तो सी का मान 5। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3:4:5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 3a बराबर 4b बराबर 5c, तो पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। क्वेश्चन देखिए, उस समय बट्टा में था, इस समय क्या है, बराबर में सब है। 3a बराबर 4b बराबर 5c, तो ए बी सी का मान क्या होगा। तो इसमें ढकना वाला नियम काम करे। क्या कहेगा, ढकना वाला, मतलब ढक के। अगर ए का मान निकालना तो एक को ढकिए, जैसे ही एक को ढकेंगे, जैसे ही एक को ढकेंगे तो बचा कितना, 4 5 20। बी का मान है तो बी को ढकेंगे तो 5 तिया 15। सी का मान तो सी को ढकिए तो 4 तिया 12। यही आपका क्या हो गया, आंसर। चलिए जब बराबरी में हो, 3a बराबर 4b बराबर 5c, अगर आपका ए बी सी का मान पूछ रहा है तो इसमें याद रखिएगा, जब बराबरी में हो तो ढकना वाला नियम। ए का मान तो ए को ढकिए, 4 5 20। बी का मान तो बी को ढकिए, 5 तिया 15। सी का मान निकालो, सी को ढकिए, 4 तिया 12। तो ए का मान 20, बी का मान 15, सी का मान 12। चलिए आज बार बस इतना ही। फिर जो छूटा हुआ है फिर आगे वाला वीडियो में देखेंगे। और आप लोग पूरा वीडियो को पूरा देखिए, और बार बार कहते हैं कि जब भी आप वीडियो देखिए कृपया कापी कलम लेके ज़रूर बैठिए, क्योंकि लिखने से आपका नोट्स तैयार होगा। और नोट्स तैयार होगा तो मान लीजिए कि एक अच्छा स्टूडेंट ही नोट्स बनाता है। उसके बाद तो वीडियो देखा, 2 को उस वीडियो को देख लिया, 2 को उस वीडियो को देख, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसलिए आप लोग पूरा वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ साथ एक बार ने बार बार इस वीडियो को देखिए। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।